आज के टॉपिक का नाम है हिमांक का अवनमन। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। अनुसंख्य गुणधर्म टॉपिक चल रहा है। चैप्टर का नाम है विलियन और टॉपिक का नाम है अनुसंख्य गुणधर्म, जिसमें आपको क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा दिया गया है। अनुसंख्य गुणधर्म में परासरण दाब भी पढ़ा दिया गया है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा दिया गया है। लास्ट हमारा चल रहा है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो टॉपिक का नाम क्या है? हिमांक का अवनमन। अवनमन मतलब कमी होता है। तो जल का जो हिमांक होता है, जल का हिमांक कितना होता है? आप सभी को पता है जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस कहिए या 273 केल्विन कहिए। जब इसमें विलय मिला देते हैं, कोई भी अवाष्पशील विलय, जैसे कि आप चीनी मिला दीजिए या NaCl मिला दीजिए या कैल्शियम क्लोराइड मिला दीजिए, तो देखिएगा कि हिमांक कम हो जाएगा। जो विलयन होगा उसका हिमांक कम हो जाएगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, 0 डिग्री से कम में जमेगा, मतलब यानी कि उसको और ठंडा करना पड़ेगा। तो हिमांक में क्या हो गया? अवनमन हो गया। अवाष्पशील विलय मिलाने से किसी भी विलयन के हिमांक में अवनमन हो जाता है। तो इसी का फायदा उठाते हैं हम लोग। जैसे बर्फ अगर रोड पर जम गया है, ठंडे जगहों पर, पर्वत जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ अगर रोड पर बर्फ जम गया है, तो उस पर NaCl का छिड़काव कर सकते हैं या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि हिमांक कम हो जाएगा तो बर्फ पिघल कर हट जाएगा रोड पर से। तो इसी विधि से हम लोग सड़कों पर से जमे हुए बर्फ को हटाते हैं। तो राउल्ट कहते थे, राउल्ट के अनुसार जो हिमांक का अवनमन होता है, हिमांक का अवनमन वह विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है हिमांक में अवनमन। यानी कि हिमांक में जो कमी होगा ना, वो विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, कितना उसमें विलय डाला गया है। आप देखिएगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आराम से जम जाएगा, और उसी फ्रिज में बर्फ रखा, ये आइसक्रीम रखा होगा ना, तो जल्दी वो नहीं जमता है, क्योंकि इसके तो हिमांक में अवनमन हो जाता है, कमी हो जाती है। तो अगर हम हिमांक में अवनमन को, हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से सूचित करें, डेल्टा TF से सूचित करें, तो राउल्ट के अनुसार जो हिमांक में अवनमन होगा वो विलयन के मोललता के समानुपाती होगा। तो अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M आ जाएगा, जहाँ KF क्या है? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है, और इसका जो इकाई होता है वो होता है केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। इसको केल्विन किलोग्राम प्रति मोल KF का इकाई होता है। केल्विन मतलब ताप के लिए होता है, किलोग्राम प्रति मोल होता है हिमांक में अवनमन का स्थिरांक का इकाई। तो अगर हम मोललता का मान रखें तो हमको सूत्र मिलेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WA/MA इंटू 1000 बाई B। तो इस तरह से हम लोग विलयन की हिमांक में जो अवनमन होगा, कमी होगा, वो ज्ञात कर सकते हैं।
अगर हमको विलय की मात्रा ज्ञात है कि कितना उसमें विलय मिलाया गया है, तो आसानी से हिमांक में अवनमन को हम लोग हिमांक में जो कमी होगा वो ज्ञात कर सकते हैं। एम क्या है? एम है विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, और जो बी है वो विलय की मात्रा है। बी क्या है? विलय की मात्रा है। इस तरह से हम लोग हिमांक में अवनमन को ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर हम लोगों को परीक्षा में न्यूमेरिकल भी बन सकता है। एक बार फिर से देखेंगे, टॉपिक क्या नाम है? हिमांक का अवनमन, यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है। तो आप जानते हैं कि अगर जल है तो उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। अगर इसमें अवाष्पशील विलय मिला देंगे जैसे चीनी या NaCl या कैल्शियम क्लोराइड, तो उसका हिमांक 0 डिग्री से कम हो जाए, यानी कि और ठंडा करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए। इसी का फायदा हम लोग उठाते हैं, सड़क पर से जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए उस पर कैल्शियम क्लोराइड या NaCl का छिड़काव कर देते हैं, तो चूंकि हिमांक कम हो जाता है और तब बर्फ पिघल कर रोड पर से हट जाती है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि जो हिमांक का अवनमन होता है विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। अगर हिमांक में अवनमन को हम लोग डेल्टा TF से सूचित करें तो यह समानुपाती होगा विलयन के मोललता के m के, यानी कि डेल्टा TF समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो KF आएगा इंटू m। KF क्या है? तो मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक है। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इसका इकाई है, इकाई पूछता है एग्जाम में, या हम लोग मोललता का जब मान रख देंगे तो इतना हमारा आएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो न्यूमेरिकल अगर हमको पूछ रहा है उसको हम लोग बना सकते हैं।